बीते अंक यानी पिछले एपिसोड में हमने आपको कंबन रामायण के अनुसार प्रकांड विद्वान रावण की यज्ञ सामग्री लाने तक की गाथा से अवगत करा दिया था। आज आपको बताते हैं कि रावण के साथ जामवंत जी को लंका से आदर सहित उचित स्थान पर पहुंचा दिया गया और उन्होंने श्री राम को अभिवादन कर लंका में घटी सारी बातों से अवगत करा दिया। इससे पहले की पूजा के प्रसंग पर हम आगे बढ़ेंगे। विद्वान रावण के चरित्र का ऐसा पहलू जान लेते हैं जो सीधे रावण की पत्नी मंदोदरी से जुड़ा हुआ है। तो रावण की भार्या मंदोदरी का मायका आज के मध्य प्रदेश से सीधा जुड़ा है, जो मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी और यह भी माना जाता है कि वह मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की रहने वाली थी। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंच गई और वहां देवी पार्वती को न पाकर वह भगवान शिव को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। अचानक पार्वती वहां पहुंची तो मधुरा के शरीर पर शिव के शरीर की भस्म लगी देखते ही उनको क्रोध आ गया और उन्होंने मधुरा को 12 वर्षों तक मेंढकी बनकर कुएं में रहने का श्राप दे डाला। शिव के बार बार मनाने पर पार्वती ने मधुरा को बताया कि तुम 12 वर्षों तक कठोर तप के बाद ही अपने असली रूप में आ सकती हो। जब मधुरा ने 12 वर्ष तक एक कुएं में मेंढकी के रूप में कठोर तप किया, पुराणों में विदित है कि 12 वर्ष पूरा होने से पहले ही मयासुर और उसकी पत्नी हेमा एक पुत्री की कामना लेकर उस स्थान पर तप करने पहुंचे जहां मधुरा का तप चल रहा था। जैसे ही मधुरा की तपस्या के 12 वर्ष पूरे हुए तो वह अपने असली रूप में आ गई और कुएं के बाहर जाने के लिए मदद को पुकारने लगी। जब हेमा और मयासुर, जो कि कुएं के पास ही तपस्या में लीन थे, मधुरा की आवाज सुनकर दोनों कुएं के पास आ गए। फिर दोनों ने मधुरा को अपनी बेटी मानते हुए उसका नाम मंदोदरी रख दिया। रामायण के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी मंदोदरी का जिक्र आता है। जब उन धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक वह बहुत ही सुंदर, सुशील, कोमलांगी, गुणवती और पतिव्रता नारी थी। उसकी सुंदरता अप्सराओं को भी मात देती थी। इसके बाद जब मयासुर का इंद्र से विवाद हुआ तो उसे यह स्थान छोड़कर दूर जाना पड़ा और मंडूक ऋषि ने मंदोदरी की देखरेख की। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो मयासुर ने उसके लिए वर की बहुत खोज की, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसा योग्य वर नहीं मिला जो मंदोदरी के लिए उपयुक्त हो। आखिरकार ऋषि की खोज रावण पर पूरी हुई, जो तीनों लोकों में सबसे बड़ा विद्वान, पराक्रमी, बलशाली, वैभवशाली और कुशल योद्धा था। इसलिए मंदोदरी के लिए यही वर ऋषि को पसंद आया और उसने रावण को ऋषि पुत्री के साथ विवाह करने की बात कर ली। रावण ने भी यह विवाह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि मंडोर में ही रावण मंदोदरी का विवाह हुआ था और वह स्थान आज भी मौजूद है जहां उन्होंने 7 फेरे लिए। लेकिन आजकल यह जगह खंडर हो चुकी है और खामोशी के लफ्जों से उस दौर की कहानी का सार सुनाती है। और जोधपुर में रहने वाले लोग आज भी मानते हैं कि वे रावण के वंशज हैं, जबकि श्री राम ने युद्ध में रावण के पूरे कुल का विनाश कर दिया था। तो जो वंशज बचे वो यहाँ आ गए और फिर यहीं बस गए। ये आज भी उसी देवी की पूजा करते हैं जिसे रावण अपनी कुल देवी मानते थे। तो आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले अंक की, यानी नेक्स्ट एपिसोड की। और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एन दर्शन।